नमो नमः। संस्कृतभाषाकक्षायाः अस्मिन् वर्गे भवतां हार्दं स्वागतं। वयं ध्येयमन्त्रेण सह आरभामहे। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं, वन्दे संस्कृतमातरम्। गतवर्गे वयं द्वितीयाविभक्तिविषये किञ्चित् ज्ञातवन्तः। इदानीम् आदौ वयं पुनरावर्तनं कुर्मः। क्रियायाः विषये कः करोति इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरे प्रथमा विभक्तिः प्राप्यते। क्रिया के विषय में कौन करता है, ये प्रश्न के उत्तर में प्रथमा विभक्ति मिलती है। क्रियायाः विषये किं करोति इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरे द्वितीया विभक्तिः प्राप्यते। जब भी किं करोति ये प्रश्न पूछते हैं तो उसका जो जवाब मिलता है वो पद द्वितीया विभक्ति में होता है। कः करोति इति प्रश्नस्य उत्तरे यत् पदम् अस्ति तत् पदं कर्तृपदम उच्यते। कौन करता है, ये प्रश्न के उत्तर में जो पद हमें मिलता है वो पद को, वो शब्द को कर्तृपद बोलते हैं। और किं करोति इति प्रश्नस्य उत्तरे यत् पदम् अस्ति तत् पदं कर्मपदम उच्यते। क्या करता है, वो प्रश्न का उत्तर से जो शब्द हमें मिलता है वो शब्द कर्मपद बोला जाता है। प्रथमा विभक्ति ही कर्तृपदे उपयुज्यते, द्वितीया विभक्ति ही कर्मपदे उपयुज्यते। मतलब कि प्रथमा विभक्ति कर्तृपद के लिए उपयोग में आती है और द्वितीया विभक्ति को कर्मपद के लिए उपयोग किया जाता है। तो जब भी कोई भी संस्कृत का वाक्य होता है उसमें कह करोति प्रश्न का जो जवाब मिलता है उससे हमें प्रथमा विभक्ति मिलती है जो कर्तृपद होता है, और किम करोति उसका जो जवाब मिलता है वो द्वितीया विभक्ति में होता है और उसको कर्मपद बोलते हैं। ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा। बाद में हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। अहम वृक्षम पश्यामि, पिक्चर्स थे और एक फिल इन द ब्लैंक जैसा दिया था। अहम वृक्षम पश्यामि, अहम पुष्पम पश्यामि, अहम महिलां पश्यामि, अहम नदीं पश्यामि, वृषभः कूर्मं पश्यति। ये सब लास्ट टाइम के वर्ग में 8 नंबर के यूट्यूब वीडियो में ये सब पिक्चर्स है, आप वापस एक बार जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, वृषभः कूर्मं पश्यति, कः कूर्मं पश्यति, वृषभः कूर्मं पश्यति। तो वृषभः प्रथमा विभक्ति में है और उसको कर्तृपद बोलते हैं। वृषभः किं पश्यति, वृषभः कूर्मं पश्यति। तो कूर्मं द्वितीया विभक्ति में है और उसको कर्मपद बोलते हैं। यही क्वेश्चन आप हर एक सेंटेंस को पूछ सकते हो। कः पश्यति, किम पश्यति। तो जो जवाब मिलेंगे आप कर्तृपद और कर्मपद का एक टेबल पूरा बना सकते हो। तदनन्तरं वयं कानिचन रूपाणि दृष्टवन्तः। प्रथमा विभक्ति पुल्लिङ्गरूपाणि बालकः अकारान्त पुल्लिङ्गकृते अस्ति, बालकः बालकौ बालकाः। द्वितीया विभक्ति रूपाणि सन्ति बालकं बालकौ बालकान्। नपुंसकलिङ्गं पदस्य कृते प्रथमा विभक्तिरूपाणि द्वितीया विभक्तिरूपाणि च समानानि एव सन्ति। फलं फले फलानि, फलं फले फलानि। प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति दोनों के रूप नपुंसकलिंग के लिए सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। तदनन्तरं वयम् आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दस्य कृते अपि च ईकारान्त स्त्रीलिङ्गपदस्य कृते रूपाणि दृष्टवन्तः। आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति बालिका,
प्रथमा विभक्ति रूपाणि सन्ति बालिका बालिके बालिकाः। द्वितीया विभक्ति रूपाणि सन्ति बालिकां बालिके बालिकाः। ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्द नदी। प्रथमा विभक्ति रूपाणि सन्ति नदी नद्यौ नद्यः नदीं नद्यौ नदीः। नदी नद्यौ नद्यः नदीं नद्यौ नदीः। तो यहाँ आप देख सकते हो कि बालिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के लिए प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति दोनों का बहुवचन का रूप एक ही है, बालिकाः। लेकिन ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी के लिए प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप है नद्यः और द्वितीया विभक्ति बहुवचन रूप है नदीः। तो क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों है संस्कृत में, ये नियम कॉमन क्यों नहीं है सब स्त्रीलिंगी शब्दों के लिए। तो हमको ये प्रश्न ज़रूर उठता है। अभी एक बात यहाँ पे मैं थोड़ा डाइवर्ट होके बताऊँगी कि जब भी हम आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने महामुने पाणिनि का नाम सुना होगा, जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण 4000 सूत्रों में पूरा समाविष्ट किया। तो मुनि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाया नहीं है, उन्होंने रचित नहीं किया है। उन्होंने वो जो 4000 सूत्र लिखे अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ है जिसमें 8 अध्याय है और उसमें 4000 सूत्रों में संस्कृत भाषा का पूरा व्याकरण डिफाइन हुआ है, उन्होंने व्याख्या की है। तो उन्होंने जब ये अष्टाध्यायी लिखी तो उसके पहले वो पूरे भारतवर्ष में घूमे, तभी तो कम्युनिकेशन की भाषा संस्कृत ही थी। तो वो भारत के सब प्रांत में घूमे और उन्होंने हर एक प्रांत की संस्कृत भाषा सुनी जो थोड़ी बहुत अलग थी और उसके ऊपर से उन्होंने वो नियम बनाए। तो भाषा ऑलरेडी बोली जा रही थी, तभी की जो भाषा बोली जा रही थी उसके लिए उन्होंने वो नियम बना के 4000 सूत्रों में लिख के अष्टाध्यायी की रचना की। इसका मतलब क्या हुआ कि भाषा पहले थी, उसके बाद में व्याकरण रचा गया एग्जिस्टिंग बोली के लिए। तो हमेशा याद रखिए कि भाषा पहले होती है, व्याकरण बाद में होता है। मतलब कि व्याकरणम भाषाम अनुसरति न तो भाषा व्याकरणम। हम शायद काफ़ी लोगों ने पहले जब भी हमको स्कूल में जब भी संस्कृत सिखाया था तो पहले हमको ग्रामर सिखाते थे, व्याकरण सिखाते थे। अगर हम पहले भाषा सीखते हैं तो फिर व्याकरण सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अभी यहाँ पे ये सब द्वितीया विभक्ति के रूप दिए हैं। पुल्लिंग के लिए बालकम बालकौ बालकान, आकारांत स्त्रीलिंग के लिए बालिकां बालिके बालिकाः, ईकारांत स्त्रीलिंग के लिए नदीं नद्यौ नदीः और अकारांत नपुंसकलिंग के लिए फलम फले फलानि। ये सब हमने लास्ट क्लास तक ये सब देखा था, मतलब ये सब मालूम है हमको, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद में एक अभ्यास था जहाँ पे सीता किम किम क्रीणाति और पिक्चर्स दिए थे और उसका बहुवचन में हम लोग अभी द्विवचन को उतना एम्फेसाइज नहीं करेंगे, एक वचनम और बहुवचनम को करेंगे। तो ये सब अभ्यास आपने पूरा करने का था कि सीता मालाः क्रीणाति, सीता कर्तरीः क्रीणाति, सीता लेखनीः क्रीणाति। तो यहाँ पे उत्तराणि दत्तानि सन्ति, यहाँ पे जवाब दिए गए हैं पिछले स्लाइड में जो अभ्यास था उसका, और यहाँ सिर्फ बहुवचन के लिए फिल इन द ब्लैंक किया गया है। अभी हम नया चालू करते हैं। वाक्य निर्माणम कथम भवति।
वाक्य निर्माणम कथम भवति। ये भी हमने वैसे देखा है पहले, लेकिन यहाँ पे वही बात थोड़ी अलग तरह से पेश की गई है। बालकः फलं खादति। अत्र किमस्ति, वाक्यस्य त्रयः विभागाः सन्ति। वाक्य के 3 भाग होते हैं जो मैंने अलग अलग कलर में दिखाए हैं। बालकः, वृषभः, सीता, फलं कूर्मं, मालाः, खादति, पश्यति, क्रीणाति। बालकः फलं खादति, वृषभः कूर्मं पश्यति, सीता मालाः क्रीणाति। तो कः फलं खादति, बालकः फलं खादति। कः कूर्मं पश्यति, वृषभः कूर्मं पश्यति। का मालाः क्रीणाति, सीता मालाः क्रीणाति। ये हम जानते हैं, लेकिन मैंने क्यों रिपीट किया है, आप लोगों ने अगर 8 नंबर का क्विज़ दिया रहेगा तो आपको मालूम होगा कि उसमें थोड़ा काफ़ी लोगों का कुछ कुछ कन्फ्यूजन हुआ है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो आप डेफिनेटली ट्राई करके देखो। अगर आपको उसकी लिंक नहीं मालूम है तो आप मुझे मेल भेज सकते हो mehchet3@gmail.com पे। तो बालकः किं खादति, बालकः फलं खादति। वृषभः किं पश्यति, वृषभः कूर्मं पश्यति। सीता किं क्रीणाति, सीता मालाः क्रीणाति। ये हमने पहले भी देखा, कः करोति, किम करोति। तो ये यहाँ पे दोनों कह वाले क्वेश्चंस और किम वाले क्वेश्चंस एक ही स्क्रीन पे है, तो आपको देखने में आसानी रहती है। उसके बाद में तो यहाँ बालकः, वृषभः, सीता कर्तृपदम है, फलं कूर्मं, मालाः कर्मपदम है, और खादति, पश्यति, क्रीणाति क्रियापदम है। ये सब हमने देखा है, लेकिन अभी आगे जाके हम जो सीख रहे हैं, क्रियापदम कर्तृपदम अनुसरति। अगर आप देखोगे तो बालकः खादति, ये सब ऊपर के 4 सेंटेंसेस में क्रियापद है खादति, और कर्तृपद कौन सा है, बालकः, बालिका। क्रियापदम कर्तृपदम अनुसरति, बराबर है ना। बालकः फलं खादति, बालिका फलं खादति। अगेन थोड़ा रिपीटेशन, बहुत पहले एक क्लास में मैंने बताया था कि जैसे हिंदी में बोलते हैं कि बालक, बच्चा खा रहा है, बच्ची खा रही है, लेकिन संस्कृत में क्रियापद का लिंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। बालकः खादति, बालिका अपि खादति, लेकिन उसका वचन के साथ संबंध रहता है। बालकः खादति, बालिका खादति। अगर बालकाः होता तो बालकाः खादन्ति, ऐसा होता है। तो क्रियापदम कर्तृपदम अनुसरति। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो, बालकः फलं खादति, बालकः फलानि खादति। तो क्रियापदम कर्तृपदम अनुसरति, न तो कर्मपदम। कर्मपदम एकवचन में हो, बहुवचन में हो, द्विवचन में हो, उसके साथ क्रियापद चेंज नहीं होता है, क्रियापद बदलता नहीं है, क्रियापद कर्ता के साथ ही बदलता है। सो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल्स दिए हैं। बालकः फलं खादति, बालिका फलं खादति, बालकः फलानि खादति, बालिका फलानि खादति। अहं फलं खादामि, त्वं फलं खादसि। तो अहम और त्वम कर्तृपद है, तो उसके साथ वापस क्रियापद उस अकॉर्डिंगली बदलना पड़ता है। तो क्रियापदम कर्तृपदम अनुसरति, न तो कर्मपदम। अहम फलं खादामि, त्वं फलं खादसि, भवान् फलं खादति, भवान् फलानि खादति, भवती फलं खादति, अहम फलानि खादामि,
तो खादामि खादति वो सब कर्ता के साथ ही बदलता है। कर्मपद फलम हो या फलानी, उस पर उसका कोई इम्पैक्ट होता नहीं है। तो यही बात यहाँ पिक्चर्स में बताई है। बालकः सेवफलं खादति, बालकः सेवफलानि खादति, बालकः रोटिकां खादति, बालकः रोटिकाः खादति। सेवफलम यानी एप्पल एक है या तो बहुत सारे है, रोटिका एक है या बहुत सारी है। बालकः खादति बदलता नहीं है। और यहाँ पे दूसरा पिक्चर है, बालिका लेखनीं क्रीणाति, एक पेन खरीद रही है, बालिका लेखनी ही क्रीणाति, बहुत सारी पेन खरीद रही है। छात्रः ग्रंथं पठति, एक पुस्तक पढ़ रहा है, छात्रः ग्रंथान् पठति, बहुत सारे बुक्स पढ़ रहा है। तो अभी एक अभ्यास करते हैं। यहाँ पे दो शब्द दिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है छात्रा, राइट हैंड साइड में है पठति, और बीच में शब्द दिए हैं जिसका वचन मैंने लिखा है पैरेंथेसिस में। छात्रा पाठम पठति, और राइट हैंड साइड में जो छोटा सा टेबल है उसमें पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग का एक वचन और बहुवचन द्वितीय विभक्ति रूप दिए हैं। तो आपने एक वचन और बहुवचन के लिए वाक्य बनाने हैं। तो कैसे बनेगा? छात्रा पाठम पठति, छात्रा पाठान पठति। पाठ पुल्लिंग शब्द है तो बालकम बालकान। सिमिलरली बाकी के शब्द के लिए भी आपने छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। तो आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि आगे जाके इसके जवाब डिस्प्ले होते हैं। तो छात्रा पाठम पठति, छात्रा पाठान पठति। एक पाठ पढ़ रही है, बहुत सारे पाठ पढ़ रही है। यहाँ पे जवाब है छात्रा पाठम पठति, छात्रा पाठान पठति, छात्रा पुस्तकम पठति, छात्रा पुस्तकानि पठति। ऐसा करके ये सब जवाब दिए हैं। अभी इसके बाद में एक दूसरा अभ्यास आता है जो जिसमें तो यहाँ कर्तृपदम छात्रा था जो एक वचन में था। अभी कर्तृपदम बहुवचन में आता है जिसका है छात्राः। छात्राः तो क्रियापद बदल गया पठन्ति, लेकिन कर्मपद वही के वही है, वही एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो अगेन आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके वापस लघु वाक्य निर्माणम कर सकते हो कि छात्राः पाठम पठन्ति, छात्राः पाठान पठन्ति। इसके भी अभी जवाब आए हैं। छात्राः पाठम पठन्ति, बहुत सारी विद्यार्थिनियाँ गर्ल स्टूडेंट्स पाठ पढ़ रही है, नहीं तो बहुत सारे पाठ पढ़ रही है। तो ऐसा ये आप देखोगे कि पहले था छात्रः पाठम पठति, नहीं छात्रा पाठम पठति, ये है बहुवचन छात्राः पाठान पठन्ति। यहाँ पे दोनों, पहला अभ्यास और दूसरा अभ्यास दोनों को साथ में दिया है उसके जवाब। तो आप कंपेयर कर सकते हो और देख सकते हो कि कर्मपद पे कोई असर नहीं होता है। छात्रा पठति, छात्राः पठन्ति। कर्तृपद बदलता है, उसके साथ क्रियापद बदलता है, कर्मपद के साथ क्रियापद बिल्कुल बदलता नहीं है। अत्र अपरम अभ्यासम अस्ति कर्मपदम बहुवचने परिवर्तयतु। तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। पहले आपने कर्मपद को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको बहुवचन में कन्वर्ट करना है। विद्वान ग्रंथम पठति। कः पठति? विद्वान। किम पठति? ग्रंथम। तो ऑब्वियसली ग्रंथम कर्मपद है। तो और ग्रंथ पुल्लिंग शब्द है, तो ग्रंथ के रूप बालक की जैसा हो गया। तो बालक का द्वितीय विभक्ति होता है बालकम, बालकौ, बालकान। सिमिलरली ग्रंथम, ग्रंथौ, ग्रंथान। तो विद्वान ग्रंथम पठति,
कर्मपद को बहुवचन में कन्वर्ट करने के बाद सेंटेंस बनेगा विद्वान ग्रंथान पठति. Again, you can stop the video here and solve the questions. यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो. अभी यहाँ उसके जवाब दिए हैं. विद्वान ग्रंथान पठति, बालः मृगाणि पश्यति, कृषिकः वृक्षान् सिंचति, महिला शाटिकाः क्रीणाति. आप देख सकते हो. अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो मुझे मेल भेज सकते हो mehchet3@gmail.com. तो अभी हम छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखेंगे और थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हो. नहीं तो आप फ्रेंड्स के साथ सीख रहे हो तो एक दूसरे के साथ ये बोल सकते हो. तो इसके बाद में जो मैंने दिया है उसमें छोटे से एग्जाम्पल्स दिए हैं ऐसे कि ये आप कैसे छोटे छोटे वाक्य बना सकते हो. जैसे कि अहम किम किम करोमि. किम करोमि मतलब किम करोति का जवाब तो हमेशा होता है कर्मपद में. तो अहम निद्राम करोमि, अहम भोजनम करोमि, अहम स्नानम करोमि, अहम संभाषणम करोमि. जो भी कुछ तुमको सूझता है यू कैन स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस. फिर है सह किंवा सा किम किम करोति, सह निद्राम करोति, सह भोजनम करोति, सा स्नानम करोति. शिक्षकाः किम किम पाठयन्ति, शिक्षकाः पाठं पाठयन्ति, शिक्षकाः पाठान् पाठयन्ति, शिक्षकाः व्याकरणं पाठयन्ति, शिक्षकाः कथाः पाठयन्ति. एकवचन बहुवचन दोनों का उपयोग करके छोटे छोटे वाक्य बना के बोलना चालू कर सकते हो. अध्यापिका किम किम स्वीकरोति, लेखनी पुस्तक करदीप. लेखनी स्त्रीलिंग शब्द है, पुस्तकम नपुंसकलिंग, करदीप पुल्लिंग. काकः किम किम पश्यति, काकः घटं पश्यति, काकः जलं पश्यति, काकः वृक्षान् पश्यति. समझ लो काक ने बहुत सारे वृक्ष देखे. काकः पर्वतान् पश्यति. वानराः किं किं क्षिपन्ति, दंड यानी स्टिक, दैट्स अ पुल्लिंग शब्द. स्यूत यानी बैग, दैट्स अ पुल्लिंग शब्द. तो आप अपने आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो और छोटे छोटे संस्कृत वाक्य बोलना घर पे चालू कर सकते हो. सो ऐसे छोटे वाक्य निर्माण करके संभाषण करना धीरे धीरे चालू कर सकते हैं. प्रश्नाः सन्ति चेत् कमेंट बॉक्स से लिखतु. प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो मेल भेज सकते हो. मेरा मेल एड्रेस है mehchet3@gmail.com. mehchet3@gmail.com and I will definitely get back to you. अगले नेक्स्ट क्लास तक जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम. धन्यवादः.